तो गाइज वेलकम बैक। तो आज के इस सेशन में हम लोग ना एनी अननोन और नेवर डेटा टाइप है, यहाँ से हम अपनी रेपो शुरू करेंगे। क्योंकि आप लोगों के पास जारी बात है टाइम कम है, तो हमारी यही कोशिश है कि आप लोगों के जो भी पेपर्स हैं उससे पहले पहले हम लोग अपनी रेपो कंप्लीट करवा दें। तो मेरे साथ अभी एहसन है। तो एनी अननोन और नेबर, आप लोगों ने अभी तीन डेटा टाइप्स तो अच्छी तरह आपको पता होगा कि स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन क्या होता है। अब एनी हमने यूज किया है कि भाई एनी के अंदर कोई भी डेटा टाइप आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। ट्रू, वो बुलियन भी हो सकती है, वो नंबर भी, वो स्ट्रिंग भी, एरे भी, ऑब्जेक्ट भी, मैथ डॉट नंबर, मैथ डॉट रैंडम भी, नल भी, अनडिफाइन भी। और ये हमारे पास एक एरो फंक्शन की डेटा टाइप भी आ जाती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इस तरह से एनी और अननोन, इन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हम लोग आप लोगों को प्रीफर ये करेंगे कि जब आपको कोई डेटा टाइप ना पता हो ना, तो आप लोग ना अननोन यूज किया करें, क्योंकि ये मोर फ्लेक्सिबल होती है एज कंपेयर टू एनी। और इसके अंदर ना मतलब कि एक अच्छी चीज आपको ये मिल जाती है। अब एनी के अंदर तो आपको पता होगा ना कि भाई ये चीजें होती हैं, लेकिन अननोन के अंदर आपको पता ही नहीं होगा कि भाई ये एनी अननोन कैसे हो सकता है। तो इसी तरह से हम लोग अननोन को ज्यादा प्रीफर करेंगे, आप लोग भी वो कीजिएगा। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए यहाँ पे भी जो एनी के अंदर ये पूरी की पूरी चीजें बताई गई हैं रेपो में, तो अननोन के अंदर भी यही चीजें बताई गई हैं, ठीक है। अब कोई मसला नहीं है। अब ये वही चीजें बताई गई हैं कि भाई आप वॉइड के अंदर आर्गुमेंट फंक्शन में यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी आप करना चाहें। अब हमारे पास आ जाती है एक अदर नेवर। कि नेवर क्या है? नेवर का कॉन्सेप्ट सिर्फ आप इतना समझ लें कि फंक्शन रिटर्निंग नेवर मस्ट हैव अ रीचेबल एंड पॉइंट, मस्ट नॉट हैव अ रीचेबल एंड पॉइंट। के सिंपल इतनी सी है कि भाई नेवर जो डेटा टाइप है वो आप वेरिएबल के साथ यूज करो, वो आप फंक्शन के साथ यूज करो, वो आप एरे के साथ, जिसके साथ हो सकते हैं डेटा टाइप यूज, आप वो करो। तो वो हमें सिंपल हमारा जो आंसर है कोड एग्जीक्यूट नहीं करता, हमें हमारा आंसर नहीं देता, वो एरर प्रिंट करवाता, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है बस एनी, अननोन और नेवर का, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बाकी जैसा कि आप लोगों को मैं हर सेशन में बोलता हूँ कि रीडमी की फाइल लाजमी रीड कीजिएगा। तो वो आप कर लिएगा, या आप लोगों का समझ लें सेल्फ स्टडी है और होमवर्क है। अब हम आ जाते हैं एक्सप्लिसिट कास्टिंग पे, कि एक्सप्लिसिट कास्टिंग हमारे पास होती क्या है। तो हमारे पास एक्सप्लिसिट कास्टिंग ये होती है कि आप एक वेरिएबल बनाएं। अब फॉर सपोज मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, मैं आप लोगों को यहाँ पे अपना VS कोड ओपन करता हूँ, और देन आप लोगों को मैं बताता हूँ कि हम लोग एक्सप्लिसिट कास्टिंग को कैसे करते हैं। ये देखें, फॉर सपोज मैं कर दूं कि माय डेटा, ठीक है, और मैंने उसको दे दिया अननोन डेटा टाइप। क्योंकि डेटा टाइप हमारे पास ज़्यादा, अननोन मैंने आपको बोला ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, और आप एनी की जगह अननोन यूज़ किया करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब भाई मुझे नहीं पता कि इसके बाद जो मेरा डेटा है वो किस टाइप का होगा। वो किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है, वो स्ट्रिंग हो सकता है, वो बुलियन हो सकता है, वो नंबर हो सकता है। तो इसलिए हम लोग फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पे ये चीज देता हूँ कि भाई मैंने एक वेरिएबल बनाया डेटा, और उसके साथ मैंने दी अननोन डेटा टाइप, और उसको मैंने वैल्यू दे दी स्ट्रिंग। लेकिन अब मुझे कैसे पता कि भाई हम लोगों की जो मतलब कि डेटा टाइप की जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग है। तो उसके लिए सिंपल हम एक काम करते हैं कि हम एक दूसरा इसको एग्जीक्यूट करने का तरीका है, वो ये है कि लेट माय नेम, फॉर सपोज एक वेरिएबल बना लो, ठीक है, उसकी टाइप दे दो स्ट्रिंग या ना भी दो, ठीक है। अब एक्सप्लिसिट कास्टिंग को रन करने के दो, लिखने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है एज, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, हम जो पढ़ रहे हैं अभी, कास्टिंग, ठीक है। एक इसका मेथड होता है एज कीवर्ड, ठीक है। और एक हमारे पास होता है एंगुलर ब्रैकेट्स, ये और ये, ठीक है। मतलब के लेस देन ग्रेटर देन का, स्क्रीन थोड़ी सी मैं और जूम 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 इन कर लेता हूँ
ताकि आप लोगों को सही दिख जाए। ये होता है हमारे पास एंगुलर ब्रैकेट्स, और एक होता है एज को एज अ कीवर्ड यूज करना। अब फॉर सपोज यहाँ पे अगर ये चीज मैं लिखता हूँ कि माई डेटा एज, ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास माई डेटा हमारा वेरिएबल, एज हमारे पास आ गया कीवर्ड। और अब मैंने कौन सी यहाँ पे चीज लिखनी है, अब मैं यहाँ पे वो लिखूंगा जिस टाइप के अंदर मेरा ये डेटा है। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्ट्रिंग, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं इसको लॉग करवाता हूँ ना, माय नेम, तो देखिएगा, देखते हैं मेरे पास यहाँ पे क्या प्रिंट होता है। मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, सिकंदर, के पहले मैंने एक वैल्यू असाइन की, उसको दिया कि भाई उसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है। मैंने उसको स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर एक वैल्यू दे दी। लेकिन अब भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई वो जो मेरी वैल्यू है वो स्ट्रिंग के अंदर है, उसको स्पेसिफाई भी तो करना है ना। तो इसलिए हम लोग एक्सप्लिसिट कास्टिंग यूज करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं डॉट लेंथ लगा दूं, जैसे कि हमारे पास हमारी रेपो के अंदर भी ये चीज यूज की गई है, तो वो क्या करेगा, वो सिंपल मुझे सिकंदर के जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनको काउंट करके उनकी लेंथ मुझे यहाँ पे दे देगा। एक तो हो गया हमारे पास ये। अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पे ना इसको मैं करता हूँ कमेंट, और अब हम आ जाते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स को यूज करते हुए। लेट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू, ठीक है, उसकी टाइप मैंने दे दी अननोन, और अननोन के साथ मैंने यहाँ पे कोई यूज कर लिया कोई भी नंबर। फॉर सपोज यहाँ पे मैं कर देता हूँ 27, ठीक है। और अब मैं दे दूँ लेट टोटल, ठीक है, इक्वल टू, ये चीज होती है ऐसे। अब इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर हमारा आता है नंबर, ठीक है, उसके साथ हम दे देंगे वैल्यू। और फिर हम उसके अंदर यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे डॉट लेंथ मेथड लगाया था, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि यार उसके अंदर ना कोई चीज़ प्लस करवानी है मुझे। यहाँ पे मैं उसको 23 कर देता हूँ। तो अब देखते हैं हमारे पास वो क्या प्रिंट करवाता है। वो हमें टोटल जब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आएगा 50। उसने क्या किया, 27 यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया, उसको मैंने दे दिया कि भाई वैल्यू वन, वैल्यू के अंदर जो वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप है नंबर। और मैंने उसको ये कमांड दे दी कि भाई वैल्यू के जितनी भी मतलब के वैल्यू वेरिएबल की जितनी भी वैल्यू है ना यहाँ पे 27, उसके अंदर 23 प्लस कर दो और मुझे उसका आउटपुट दे दो। तो उसने मुझे यहाँ पे सिंपल 50 आउटपुट दे दिया। ये होती है हमारे पास एक्सप्लिट कास्टिंग, सिंपल इतनी सी है। अब रैपो के अंदर भी अगर हम जाएंगे तो हमारे पास ये दोनों मेथड्स हैं, एज और ये एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इनम। इनम हमारे पास क्या है, अब इनम हमारे पास सिंपल इनम की इतनी सी डेफिनेशन है कि भाई इनम के अंदर आपको, इनम इज मतलब कि इनम भी एक क्लास है जो कि डेवलपर को अलाउ करती है कि आप अपनी कांस्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं ना, आप उसको यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, अब ऑब्जेक्ट के अंदर भी हम लोग जितना मर्जी चाहे चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, इसी तरह हमारे पास इनम होती है। लेकिन इनम के अंदर आप कांस्टेंट चीज़ें कर सकते हो। अब फॉर सपोज यहाँ पे मैं, अच्छा, इनम की पहचान ये है कि उसके साथ इनम कीवर्ड लाजमी यूज होगा। जैसे टाइप और इंटरफेस हम करते हैं ना, इसी तरह हमारे पास इनम भी लाजमी यूज होता है। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं कि लेट डायरेक्शन, ठीक है, इसमें और ऑब्जेक्ट में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बस इसके अंदर जैसे टाइप और इंटरफेस के अंदर हमारा सिंटैक्स का डिफरेंस है, वैसे इनम के अंदर है। बस इनम के अंदर ये कांस्टेंट चीजें हमारी हो जाती हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं कि ईस्ट, अच्छा, इनम के अंदर भी दो टाइप्स हैं, एक है नुमेरिक इनम और एक है स्ट्रिंग इनम। स्टेट हाँ, स्ट्रिंग और नुमेरिक, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैं दे दूँ नॉर्थ, और फिर मैं दे दूँ साउथ। तो ये मेरे पास बन गया एक इनम। अगर मैं इसको अब करवाना चाहूँ भाई एग्जीक्यूट, तो अब देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो क्या किया,
उसने पहले इनका इंडेक्स नंबर मुझे प्रिंट करवाया, ठीक है, नंबरिंग, और यहाँ पे भी उसने मुझे इनकी इंडेक्स नंबर प्रिंट करवा दिया इस तरह से। आपको मैं स्क्रीन बड़ी करके दिखाया था, ये देखें, ये हमारे पास आ गया इनम का, जैसे कि ऑब्जेक्ट के अंदर आता था ना ब्लॉक के अंदर, इसी तरह इनम के अंदर आ गया, ये हमारा हो गया सिंपल इनम। लेकिन अब ये है कि न्यूमेरिक इनम और कॉन्स्ट स्ट्रिंग स्टैटिक इनम में क्या फर्क है। सिर्फ इतना फर्क है कि आप कोई भी एक अपनी मर्जी से की बना लें, और उसके अंदर उसकी वैल्यू अगर मैं कर देता हूँ 10, तो मतलब कि वो देखेगा कि उसकी वैल्यू की वो किसके इक्वल है, किस डेटा टाइप के इक्वल है। अगर तो वो है नंबर के इक्वल, तो ये हमारे पास आ जाता है एक अदद न्यूमेरिक। और अगर मैं इसको इसकी वैल्यू दे देता हूँ भाई वेस्ट, ठीक है, तो ये मेरे पास एक अदद आ जाता है क्या, क्या भाई मेरे पास आ गया, मेरे पास एक अदद आ गया स्ट्रिंग इनम। सही है। अब इसी तरह मैं इसकी दे देता हूँ एक अदद वैल्यू, ठीक है, अब इसकी एक अदद वैल्यू मैंने दे दी फॉर सपोज नॉर्थ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने सिंपल लास्ट में इसकी वैल्यू दे दी 20। तो अब यहाँ पे भी हम इसको ऐसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं डॉट नोटेशन के साथ। अगर मैं देता हूँ साउथ, तो भाई अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास साउथ की क्या वैल्यू आती है। तो वो साउथ को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो साउथ की वैल्यू को एग्जीक्यूट कर सकता है। मतलब कि हमने यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि कौन इनम इज अलाउड टू डेवलपर टू स्टोर अ सेट ऑफ कॉन्स्ट नेम्स, ठीक है, कि इनम हमें कोई भी हम अपनी मर्जी से कॉन्स्ट नेम बना के उसके साथ उनकी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, कुछ भी। अब आपको पता है डॉट नोटेशन के साथ इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी एक अदद ये आ जाता है। जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर हम करते हैं कॉल करने का तरीका, एक तो एरे मेथड होता है और दूसरा हमारे पास डॉट नोटेशन होती है। अब कॉन्स्ट इनम होता है, अब कॉन्स्ट इनम हमारे पास इनम की तरह होता है, बस उसमें कुछ चेंजेस हमारे पास ये होती हैं कि भाई कॉन्स्ट एक हमारे पास कीवर्ड लग जाता है, ठीक है। अब इनम हमारे पास आ गया। अब फॉर सपोज यहाँ पे मैं माय लिख देता हूँ, माय। ऐसा कॉन्स्ट इनम में कुछ डिफरेंस बता रहे थे आप। ऐसा आवाज आ जी रही है मेरी। जी जी। आप बनाएं, कौन सी नंबर बनाएं? तो आप कौन सी नंबर बनाएं, फिर मैं बताता हूँ। कौन सी इनम हम कुछ भी बना लेते हैं अपना, नेम, हाँ। ठीक है, एज, और एजुकेशन, ठीक है। अब इसके अंदर मेरा नेम हो गया स्ट्रिंग में, इसको हम स्ट्रिंग इनम कह देंगे। एज मेरा जारी बात है कोई नंबर होगा, तो इसको हम न्यूमेरिक इनम कह देंगे, और ये भी हमारे पास कोई ना कोई स्ट्रिंग इनम हो जाएगा। जी एसन। एसन आवाज आ। तो मुझे तो आ रही है, आपको आ रही है? हाँ अभी आ रही है। पहले नहीं आई थी? नहीं। अच्छा, मैं अगेन बताता हूँ। तो इनम आपने देखा होगा कि हमारे इंडेक्स नंबर पे काम करता है। तो हम इसकी वैल्यू अपने कंसोल डॉट लॉग में इंडेक्स नंबर के जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं, बट जब हम कॉन्स्ट इनम बनाते हैं ना, तो वो हमारा इंडेक्स पे काम नहीं करता। तो आप इसको कंसोल करके दिखाएं। चले हम यहाँ पे कंसोल कर लेते हैं, लॉग माई। जी। तो देखें, वो एरर दे रहा है। इंडेक्स नंबर लिखना था। इंडेक्स नंबर, सॉरी, वो डॉट्स के बगैर। जी। तो देखें, वो एरर दे रहा है, बट अगर ये नॉर्मल इनम होता तो ये नहीं देता। कॉन्स्ट कॉन्स्ट वहां से रिमूव करके चेक करें। इनम में से कॉन्स्ट रिमूव करके चेक करें। ये देख। देखें, एरर चली गई। हाँ, और अगर मैं इसको यहाँ पे कॉन्स्ट कर देता हूँ,
तो ये मुझे इंडेक्स नंबर से के जरिए नहीं, यहाँ फिर मैं इसके साथ डॉट नोटेशन और ये एरे के अंदर ये करके और फिर ये वाला मेथड से इसको कर सकता हूँ। हाँ, सिंपल। और इसको एक और तरह भी यूज कर सकते हैं कि वेरिएबल या कहीं भी हम इसको एज अ टाइप यूज कर लें। तो हम वेरिएबल में ही कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। एक वेरिएबल बनाए किसी नाम से, और उसकी टाइप जो है ना माय दे दें, जो आपने इनम बनाया है। देन उसकी वैल्यू दें आप माय डॉट माय डॉट कोई भी एक चीज़ एक्सेस कर लें। तो इस तरह भी कर सकते हैं, एज अ टाइप भी यूज कर सकते हैं कहीं भी। हाँ, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। जी। ठीक है। ये हमारा हो गया कॉन्स्टिनम और इनम। अब हमारे पास जो एक टॉपिक बचता है, हमारी ये कोशिश है कि जल्दी से जल्दी और आपको सही से एक्सप्लेन करके आप लोगों को ये चीज़ समझा दें। अब हमारे पास एक जो टॉपिक है ना, वो है हमारे पास एरेज। हमारा इनम हो गया, कॉन्स्टिनम हो गया। कॉन्स्टिनम भी अगर आप देखेंगे ना तो सिंपल आपके पास यही किया गया है कि ये देख लें, इसके में और उसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे भी की गई हैं। और आप इसकी वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने वहाँ पे उसकी वैल्यू स्ट्रिंग में और नंबर में दोनों में असाइन की हुई थी। ठीक है, अब हमारे पास आता है एरे। अब एरे की रीडमी की फाइल के अंदर अगर मैं जाता हूँ ना, तो 20 एरेस मेथड। ठीक है, तो मेरे पास ऐसे मेथड आते हैं जो हमने कभी पढ़े नहीं है। इंडेक्स ऑफ पढ़ लिया, लास्ट इंडेक्स, कॉनकैट, ज्वाइन, पुश, पॉप ये हमने पढ़ा है। रिवर्स, शिफ्ट, अनशिफ्ट ये भी पढ़ा है। स्लाइस, स्प्लाइस हमने पढ़ा है। टू स्ट्रिंग, फिल्टर, वही जैसे नैरोइंग में हम लोग अभी आ रहा था ना, आदिल बता रहे थे। और मैप वगैरह ये सब कुछ तो ये आप देख लिएगा तो ये चीज़ क्या काम करती है। अब इसके साथ ही ना इन लोग ये देखें, इन लोगों ने ना इसकी वो भी की हुई है, कोडिंग भी दी हुई है। तो ये आप कोडिंग को भी एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा। ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एरेस के एरेस हमारे पास क्या होते हैं, रीडमी की फाइल अगर हम करें तो हमारे पास ये एरेस का भी मेथड पूरा बताया हुआ है। इसको आपका होमवर्क है या आपने रीड करना है। अब हम आ जाते हैं एरे के अंदर। एरे और ऑब्जेक्ट दोनों काम यही है कि मल्टीपल डेटा को स्टोर करवाना। ठीक है, लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि ऑब्जेक्ट और एरे में क्या फ़र्क है। कि ऑब्जेक्ट के साथ हमारी उसकी प्रॉपर्टी कह लें या की कह लें वो भी प्रिंट होती है, जबकि एरे के अंदर वो चीज़ प्रिंट नहीं होती। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं देता हूँ, एरे को एग्जीक्यूट करने के भी दो तरीके हैं। एक तो हम लोगों ने जैसे हर किसी ने किया था, तो कि हम लोग ऐसे करते हैं, स्ट्रिंग और उसके साथ ये, और देन हम लोग ये लगाते हैं। अब इसके अंदर कर दें सिकंदर। ठीक है, और देन मैं यहाँ पे कर दूँ एहसन, और देन मैं यहाँ पे कर दूँ कि भाई फॉर सपोज आदिल कर दिया। ठीक है, और फातिमा कर दिया, बिस्मा कर दिया। लेकिन भाई यहाँ पे ना मुझे कोई ना कोई एक नंबर भी प्रिंट करवाना है। अब अगर मैं नंबर लिखूंगा तो मेरे पास एरर आ जाएगा। वो एरर क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एरे के साथ उसको डिफाइन किया है कि भाई इस एरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग का ही डेटा टाइप होगा। तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ, मैं यहाँ पे अननोन कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने अननोन किया, हम एनी भी यूज कर सकते हैं लेकिन हम अननोन भी यूज कर लेंगे। तो उसने मेरे पास कोई एरर नहीं दिया। अब अगर मैं इस एरे को यहाँ पे लॉग करवाता हूँ, लॉग एर, ठीक है, तो मेरा जो है यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट करेगा। मेरा कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर गया। एक तो तरीका होता है ये, और दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि वो भी हमारी रेपो के अंदर हमें बताया गया है, लेट नम एर। ठीक है, फोर सपोज यहाँ पे मैं वही एंगुलर ब्रैकेट्स को यूज करते हुए नंबर, ठीक है, और यहाँ पे मैं उसको बता दूं एरे इक्वल टू ये, सॉरी थोड़ा सा ना मिस्टेक हो गई होगा लेकिन ऐसे ही।
ये होगा कि यहाँ पे हमें ये चीज डिफाइन करनी पड़ेगी इस तरह से। एक तो होता है हमारे पास ये सिंपल, और एक होता है हमारे पास एंगुलर ब्रैकेट को यूज करते हुए, ठीक है, उसकी डेटा टाइप दे देना। अब इसके अंदर मैं नंबर दे दूंगा तो जाहिर बात है सारे के सारे नंबर ही यहाँ पे होंगे। अगर मैं स्ट्रिंग दे दूंगा एरर आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं वही चीज लिखता हूँ अननोन, तो मेरा एरर चला गया। तो इस तरह से भी एरे को एग्जीक्यूट करने का तरीका होता है। ठीक है, अब अगर इसको यहाँ पे मैं लॉग करवाता हूँ नम एर, और यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ पे वो मुझे क्या प्रिंट करवा रहा है, यहाँ पे भाई मुझे उसने वही करवाया 2 3 4, और हमारा एक स्ट्रिंग खाली था उसके अंदर हमें कोई वैल्यू नहीं दी थी, ये वाला। तो उसने मुझे वो प्रिंट करवा दिया। तो इस तरह हमारे पास एरे को लिखने के भी दो तरीके होते हैं। बाकी इसके मेथड्स हैं, वो आप लोग रेपो से देख लिएगा। बाकी एरे के बाद हमारे पास अब आएंगे फंक्शंस, जो हम इंशाल्लाह अपने सेशन में कंडक्ट करेंगे। तो अगर किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आए तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई ग्रुप में नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ देगा, हम आपको लाजमी गाइड कर देंगे। आई होप सो कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आ गया होगा। हमने मतलब कि इतनी लंबी भी नहीं की, आसान अल्फाज में भी समझाया और जल्दी जल्दी में भी समझाया। अगर किसी को एक दफ़ा में ना समझ में आए तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको दोबारा देख लिएगा। रीडमी की फ़ाइल को एक दफ़ा लाजमी रीड कीजिएगा। कोई भी स्टेप हो उसकी रीडमी की फाइल को एक दफ़ा लाजमी पढ़ लें। कोई चीज़ इंग्लिश आपको समझ में नहीं आ रही या आपको समझ में नहीं आ रहा, गूगल ट्रांसलेट कर लें या आप चैट जीपीटी को बोल दें कि भाई ये पेस्ट करके नीचे कि भाई मुझे ये रोमन इंग्लिश में समझा दो, तो वो आपको रोमन इंग्लिश में समझा देगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।